गाइस, मैं हूं आपका दोस्त रियांश अरोड़ा और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि ना सिर्फ एक ऐतिहासिक किला है बल्कि रिच इन हिस्ट्री है। इस किले की बनावट और हिस्ट्री अपने आप में अद्भुत है और अगर आप आगरा जाते हैं और आगरा फोर्ट मिस कर देते हैं तो आपका आगरा का टूर अधूरा रह जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आगरा किला भारत के आगरा में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। 1638 में जब दिल्ली में कैपिटल को मूव किया गया तब तक ये मुगल एम्परर्स का मेन रेजिडेंस प्लेस रहा। यह किला अपनी इम्प्रेसिव लाल बलुआ पत्थर के दीवारों और जटिल मुगल वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह ताजमहल से 2.5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। सिक्सटीन सेंचुरी में बादशाह अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर का यूज करके किले का प्रोमिनेंट रेनोवेशन का काम किया गया है। यह किला पर्शियन और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल के मिक्स को शोकेस करता है जो मुगल एम्पायर के ग्रैंडियर को दिखाता है। किले की दीवारें एक ऐसे कॉम्प्लेक्स को कवर करती है जो कभी मुगल एम्पायर का सेंटर प्लेस था, जिसमें पैलेसेस, ऑडियंस हॉल और कई सारे स्ट्रक्चर्स भी शामिल है। इस किले ने कई मुगल एम्परर्स के रूलिंग को विटनेस किया है और मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे अपने हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है। किले के अंदर कुछ नोटेबल स्ट्रक्चर्स इस प्रकार से है। नंबर 1, दीवाने आम, ये एक आम दर्शकों का हॉल है। नंबर 2, दीवाने खास, ये एक निजी दर्शकों का हॉल है। नंबर 3, खास महल, ये एक एम्परर्स का निजी महल है। नंबर 4, शीश महल, ये एक दर्पण महल है। नंबर 5, मच्छी भवन, ये एक मछली का भाड़ा है। चलिए अब देखते हैं इस किले को गाइड की नजर से। मेन गेट है फोर्ट का अमर सिंह गेट। अमर सिंह जो थे सेनापति, आर्मी कमांडर। अमर गेट है पहला फर्स्ट गेट। सेकंड गेट है ना, उसको बोलते हैं नौबत खाना, म्यूजिक गेट, वेलकम होता था, स्वागत। थर्ड नंबर गेट है अकबरी गेट। 3 गेट बनाया ना ऐसे जिग जैग, कोई एनिमीज को कंफ्यूज करने के लिए। तीनों गेटों से देखो, सेकंड थर्ड नंबर गेट से सेकंड दिखाई नहीं देता है और सेकंड से फर्स्ट। जब कोई एनिमीज आए ना, दुश्मन कंफ्यूज हो जाए, हॉर्स आए ना, स्पीड से ब्रेक लगे। और जब बाई द वे कोई अंदर भी आता था तो ऊपर से हैवी बोल्डर होते ना, रोलर, यहाँ से थ्रो करते, बिग बोल्डर, और बाई द साइड से बचता था ना। तो चैनल देखते ना दोनों साइड में, एक साइड से हॉट वाटर, एक साइड से हॉट ऑयल, गर्म पानी, गर्म तेल डालने का। ये जो लाइनिंग दिया है हॉट वाटर स्लिप ना हो, ग्रिप के लिए। आप 45 फीट हाइट पर आ गए, जहाँ से आप एंटर हुए ना मेन गेट से, अमर सिंह गेट से। हम लोग यहाँ से चलेगा जहांगीर महल से। इस फोर्ट को अकबर ने शुरू किया था, मुगलों से पहले थे ना, मुगलों से पहले इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, लोधी डायनेस्टी, पहले बाबर आया। एक ही स्टोन में बना है, अंदर भी सीढ़ी, बाहर भी सीढ़ी है। कुछ जानकार बताते हैं, इतिहासकार, उनके मामा थे जोधा के भाई, उन्होंने गिफ्ट किया हमको बर्थडे पर। जब दिया था ना, गोल्ड प्लेट से कवर था, अंदर स्टेप है, बाहर सीढ़ियाँ, तो यूज़ करते ना नहाने के लिए यूज़ करते। इनका ये कुंड है, हिंदी में कुंड कहते हैं और उर्दू में इसको हौज बोला जाता है।
जहांगीरी हौज, सिंगल पीस में बना है, पारसी में पोएम लिखा हुआ है। देखो अंदर भी सीढ़ी है, इसमें बाहर भी सीढ़ी है चढ़ने को। पहले अंदर था अकबर के महल में, हमाम बोलते ना बाथरूम में, तरकीस बाहर लेकर आए आपको टूरिस्ट को दिखाने के लिए। अभी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये ऐसा ही आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। तो इसके बाहर आप बता रहे हैं कि कुछ काम हुआ है। ये फारसी में पोएम लिखा हुआ है, पोएम फारसी बोलते ना पोएम। जहांगीर को अभी वो सब हट गया, सब हट गया क्योंकि 450 ईयर्स हो गया, 450। पहले अंदर में था अकबर जोधा के महल में, हमाम बोलते ना बाथरूम में, बाहर लेकर आए तो सिंगल पीस में इसको बनाया गया। ठीक है, तो अकबर ने देखो ये लाल पत्थर फतेहपुर सीकरी से आया 40 किलोमीटर। मार्बल आया ना जयपुर, येलो वाला स्टोन है जैसलमेर राजस्थान। बदनाम अकबर एक सेकुलर किंग था ना, सारे धर्म को मानता था, एक रिलीजन चलाया था, सभी धर्म को मानने वाले। तो इसमें क्या कुछ लैंप वगैरह जलाते थे? लाइट ना ना, ये पैटर्न है, डिजाइन है, सिंगल है। घर वाले में हम गए थे जो सब उधर जा रहे देखो पहले स्पीकर नहीं थे, किंग जब आते थे अंदर, उनके वॉचमैन थे ना सिक्योरिटी गार्ड, अनाउंसमेंट करते थे, जोर से बोलते थे, आवाज़ रिपीट होती ना, इको, हेलो साउंड होती। ऊपर में देखते ना बालकनी। ये महल जहांगीर के महल में आ गए आप, इसको बोलते हैं ना जहांगीरी महल। जहांगीर के दौरान जहांगीर था ना मुगलों में एजुकेट राजा था, अनपढ़ राजा रहा है ना, अनएजुकेट आदमी। 13 ईयर्स में राजा बना, 13 साल की उम्र में गद्दी संभाला। और उन्होंने अपने दरबार में 9 मिनिस्टर रखे ना, 9 रत्न। इनमें थे ना बीरबल थे, टोडरमल थे, कानसेन थे, भगवान दास थे, मान सिंह थे, अबुल फजल वो बुक्स लेता हूँ, आईने अकबरी अकबरनामा, यह सारी किताब। ये किताब खाना एसी रूम बोलते हैं ना, नेचुरल एसी रूम। समर होता ना, गर्मी में ज़्यादा, तो इस महल में रहने के लिए आ जाते थे राजा, उनकी रानियाँ। ऊपर टैंक बनाए गए हैं। वाटर सप्लाई जो होती है ना, रिवर है सामने राइट साइड में, होली रिवर, जमुना से ऊपर पानी पहुँचाते हैं ना, चरखा होते थे, पर्शियन भी। सारी दीवार हॉल में पानी भरते थे, दीवारों में पानी निकलता रहता है, चैनल यहाँ से बाहर निकल जाता है, दीवार से पानी बाहर निकल जाता है ना, सर्कुलेशन जिससे कूल हो जाता है। सुना दीवार के बोलते ना राजा, उनकी रानियाँ बैठते, ताज़ा हवा आती थी, पहले नदी भर के चलती थी, सारी नेचुरल हवा टकरा के अंदर तक आती थी। मई जून में गर्म हवा चलती थी, जब पानी भरता था नदी में, तो हवा जब टकरा के आती थी, ठंडी हो जाती थी। ये सिस्टम है पहले का। राजा ने मार्बल में बनाया, मॉडिफाई किया, चेंज यहाँ तक था ना अकबर जहांगीर का, शाहजहां मुमताज़ का यहाँ तक, जहाँ से बनाया शाहजहां ने, वो अकबर जहांगीर का था। लाल पत्थर रोशनारा, ये डोली जैसा महल बनाया उनके लिए। पालकी होती ना, ये रोशनारा इसमें रहती थी, जहाँ आगे रहती थी, बीच में आप रहते थे शाहजहां मुमताज़, उनका बेडरूम दिखाया ताजमहल कितना पास है। इस महल को शाहजहां मुमताज़ का आराम करने का है, उनका स्पेशल बेडरूम है, खास महल में। जी नीचे अंगूरी बाग था ना, जहांगीर बहुत ड्रिंक करता था, वाइन बनवा था, कश्मीर से मिट्टी आती थी। शाहजहां अपने टाइम में पीरियड में गुलाब के बगीचे लगाए, रोज़ फ्लावर बहुत पसंद थे। ताजमहल के अंदर ये डिज़ाइन जाता है। इनके लिए बनाया।
ड्रेनेज सिस्टम है, सारा बारिश का पानी नदी में जाता है। साल अरेस्ट गए थे 8 ईयर। उनकी बेटी थी ना जहाँ आ रहा, उनको यहाँ पे ताजमहल दिखाते थे। अंदर एक ग्लास था ना शीशा, जो ताज का रिफ्लेक्शन होता है। शाहजहाँ ये से ताजमहल देखा। ये मुमताज़ आगे दीवाने खास हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, जहाँ राजा अपने मिनिस्टरों के साथ बैठकर मीटिंग होती थी। इम्पोर्ट जहांगीर का तख्त जहांगीर, ये बहुत महंगा पत्थर बोलता है, कॉस्टली है। इसका नाम कसौटी पत्थर है। ऑनेक्स भी बोलते हैं ना, जो बेल्जियम से आया। तो यहाँ जहांगीर बैठते थे अकबर की मरने। हाँ, गोल्ड का पीओटी चेक करता है ना, वो स्टोन है ये। था टकसाल मिंट हाउस, सोने चांदी के सिक्के बोलते ना, इलाही नाम के सिक्के बनते थे की ढलाई। इधर नीचे ना खजाना, और इधर में मार्केट होता मीना बाजार को रानी के लिए बाजार लगता था ट्रेन के बाद। यहाँ सारे रिकॉर्ड ऑफिस थे ना, दफ्तर, ये मशाल जलती थी। और इंग्लैंड को मशाल बोलते हैं ना, मशाल यहाँ पे लाइट, जहाँ पर लोग आते हैं ना, फरियाद भी होती थी, जनता दरबार। ये आपने जो देखा ना, वो दीवाने खास मीटिंग हॉल था, लाइक ये पार्लियामेंट हाउस। अब ये अंदर ये सारे दफ्तर बोलते हैं ना, ये हिसाब किताब दफ्तर। यहाँ से मंत्री बैठते हैं। हाँ, खास मंत्री होते ना, मिनिस्टर, राजा उनके कैबिनेट मिनिस्टर। यहाँ सारा रिकॉर्ड रखते थे, फाइल, टैक्स रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स। आइए दीवाने आम चलते हैं। ये जनता दरबार दीवाने आम बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन। यहाँ लोग आते हैं ना, अपनी जो भी परेशानी प्रॉब्लम होती थी। राजा का बैठने का सीट था ना मिडिल में, राजा ग्राउंड में बैठे, पूरा दरबार भर जाता है। एक फिल्म थी ना, मूवी जोधा अकबर, यहाँ से आइडिया लेके सेट बनाया। अच्छा, वो सेट। हाँ, यहाँ से आइडिया जाता था। पीकॉक थ्रोन इधर था, जिसमें हीरा था ना, कोहिनूर बिगेस्ट। यहाँ से दिल्ली गया राजधानी, नादिर सा ले गया था वहाँ से ईरान। वहाँ से राजा रंजीत सिंह लाए ना, इंडिया आया वापस। अभी अपना टाइम है लंदन में, बहुत कीमती हीरा था। तो यहाँ राजा आने का सीट था ना, बीच में बैठते। पिलर है, इस हिसाब से बनाया ना, दोनों गेट से पब्लिक आती है ना, वहाँ से राजा का बैठने का सीट नजर आएगा। कोई बीच में पिलर नहीं आता, 64 वहाँ से सलामी देते ना राजा को, झुककर राजा आते थे। ये अंग्रेज की खबर है बात। ब्रिटिश था ना, मुगल के बाद ब्रिटिश आए, जॉन रसल कॉलविन, उसकी शव कबर समाधि हम। जब मुगल टाइम खत्म हो जाता है ना, ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है। ये 75% एरिया आर्मी को दिया है, सिर्फ टूरिस्ट के लिए। हाँ, मोती मस्जिद, फांसी घर और जेल घर भी वही मस्जिद थी। नहीं, उधर है पीछे उसके साथ में। हाँ, वो फांसी घर और जेल घर आज भी ऑपरेशनल है। हाँ, अभी देते हैं फांसी, तो आदमी यूज़ करता है, बट जेल है वहाँ पे, आज कैदी हैं उनसे। अब तो कैद भी रहते हैं। देखो ये शाही दरवाजा है, ठीक है ना। हम लोग देखा आपने 25% किले का 75% आर्मी को दिया है, उधर टूरिस्ट को जाने नहीं है। यहाँ पहले लाइट एंड साउंड होता ना, बंद है, एक प्रोग्राम। इन कंक्लूजन, यह किला 1638 तक मुगल रूलर्स के प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस के रूप में काम करता था और आज भी एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है, जो टूरिस्ट को इसके रिच हिस्ट्री और अमेजिंग डिज़ाइन को दिखाने के लिए अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।